हाय गाइस, हम इस वीडियो में देखेंगे थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरेंस के बारे में। इससे पहले भी 2 वीडियो इस चैनल पे दिए हैं जो सेफलोस्पोरेंस से फर्स्ट जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक और सेकंड जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक दिए हैं। ये थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरेंस में जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि एंटीबायोटिक्स में जो फार्मूला है सेफ्ट्राइजोन, ये बहुत ही फेमस है। सेकंड सेफोडोसिम, थर्ड सेफ्टाजिडीम, सेफोटाइसिम, सेफोपेराजोन और जो लास्ट है सेफिक्साइम। ये भी बहुत ही फेमस है और बहुत ही यूज होता है, लेकिन जो भी एंटीबायोटिक्स है वो फार्मासिस्ट या डॉक्टर के मुताबिक ही इस्तेमाल किया जा सकता है। सेफ्ट्राइजोन ये सेफलोस्पोरिन में बहुत ही फेमस फार्मूला है जो बहुत ही यूज होता है डिफरेंट ब्रांड्स में। ये बहुत ही यूज होता है क्योंकि इसके जो यूजेस हैं बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसको इस वजह से बहुत इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इसके यूजेस हैं एंटी इन्फेक्शंस, जैसे कि हेयर हो, नोज हो, थ्रोट हो, इसके इन्फेक्शन हो, जो भी हैं उस वक़्त इस एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवाते हैं। चेस्ट, किडनी, स्किन, बोन, जॉइंट्स इन्फेक्शन में भी, गोनोरिया और यूटी इन्फेक्शन में भी, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसमें भी इस्तेमाल होता है। पेरिटोनाइटिस इट मीन्स जो कि एब्डोमेन है, पेट है, इसके जो लेयर्स है या ऑर्गन के जो लेयर्स है इसमें इन्फेक्शन हो तो उस वक़्त भी इस एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करवाते हैं। मेनिंजाइटिस में भी इस्तेमाल करवाते हैं। एंडोकार्डाइटिस में भी इस्तेमाल होता है। जो अर्थ है उसके जो वाल्व्स है उसमें अगर इन्फ्लेम हो, इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग हो तो उस वक़्त भी इस एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवाते हैं। नमूनिया में भी, वॉन्ड्स इन्फेक्शन में भी, आफ्टर सर्जरी बहुत से ऐसी सर्जरी हैं उसके बाद इसी एंटीबायोटिक को प्रेफर करते हैं कि इसको लाजमी लगवाए, क्योंकि इन्फेक्शंस के बचने की वजह से इसको यूज़ करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। गायनी इन्फेक्शन में भी इसको इस्तेमाल करवाते हैं। सेप्सिस सेप्टेमिया जो शदीद जिस्मानी इन्फेक्शन होता है तो उस वक़्त भी इस एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करवाते हैं। इसके बहुत ही यूजेस हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव माना जाता है बहुत से ऐसे इसके यूजेस में। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? वाइट ब्लड सेल्स डिक्रीज, जो WBC सेल्स होते हैं वो डिक्रीज होते हैं। प्लेटलेट्स, वोमिटिंग और नोजिया भी हो सकते हैं इसकी वजह से। लीवर किडनी फंक्शन अफेक्ट्स हो सकता है। स्किन रैशेस, रेडनेस, एडिक, माउथ अल्सर इसकी वजह से हो सकता है। ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। इसके ब्रांड्स क्या हैं? सेफजोन, सेफिन, गेटोफिन, ऑक्सीडिल, ये इसके फार्माबीन के साथ लिखे हुए हैं जो बहुत ही यूज़ करवाते हैं। नेक्स्ट जो एंटीबायोटिक है सेफोडोक्सिम, इसकी यूज है टॉन्सिलाइटिस, जो टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन है उसमें इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। फेरेंजाइटिस में भी और साइनसाइटिस इन्फेक्शन में, ब्रोंकोसाइटिस में, नमूनिया में भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं GIT प्रॉब्लम्स में, लीवर किडनी इन्फेक्शन में अफेक्ट्स हो सकता है इसकी वजह से। WBC डिक्रीज हो सकता है। ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स है। और इसका जो डोज है आइडल डोज 1 टैबलेट BD फॉर 5 डेज। इसका जो टैबलेट है BD दिया जाता है दिन में 2 बार 5 दिन तक। चिल्ड्रन डोज 20 mg पर kg के हिसाब से दिया जाता है। डिवाइड करते हैं, 2 बार इसको दिया जाता है बच्चे को फॉर 5 डेज 5 दिन तक। और इसके जो ब्रांड्स हैं सेफोमेड, सेफ्प्रॉक्स और इलॉक्स। नेक्स्ट जो एंटीबायोटिक है सेफ्टाजिडीम, इसके भी यूजेस ऑलमोस्ट वही हैं जैसे कि सेफ्ट्राजोन के। इसके यूजेस क्या हैं? एंटी इन्फेक्शन, चेस्ट, किडनी, स्किन, बोन्स इन्फेक्शन, गोनोरिया, UIT इन्फेक्शन, पेरिटोनाइटिस जो कि पेट के या ऑर्गन्स के जो कवरिंग लेयर होता है उसमें अगर इन्फेक्शन हो तो उस वक़्त भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। मेनिंजाइटिस, स्प्लीन इन्फेक्शन में, नमूनिया में, वॉन्ड्स इन्फेक्शन में, सेप्सिस सेप्टेमिया, इंटेस्टाइन इन्फेक्शन में इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। साइड इफ़ेक्ट्स इसके क्या हैं? WBC डिक्रीज हो सकता है, प्लेटलेट्स डिक्रीज हो सकता है, GIT इश्यूज,
जैसे कि वोमिटिंग, नोजिया हो सकता है, लीवर किडनी फंक्शन इफेक्ट्स हो सकता है, स्किन रैशेस, रेडनेस हो सकता है। जो लास्ट साइड इफेक्ट है कैंडिडाइसिस, जो कि माउथ इन्फेक्शन, जो अल्सर है, ये हो सकता है। ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। इसका डोज क्या है? आइडल डोज 1 ग्राम बीडी दिया जाता है 7 से 10 दिन तक के लिए, और जो बच्चों का डोज है 25 से 50 mg पर kg के हिसाब से इसको दिन में 3 बार दिया जाता है। जो ये डोज हैं ये मुख्तलिफ हो सकता है, ये सीवियर केसेस में या मॉडरेट में कम हो सकता है, या कभी ऐसा भी हो सकता है कुछ ऐसे मेडिसिन हैं उसके लिटरेचर में डोज ज़्यादा कम या कुछ ऐसे प्रीफर करते हैं जो उसी हिसाब से इस्तेमाल करवाना होता है। इसके जो ब्रांड्स हैं फोर्टाजिम, फोर्टेम, सेफ्टा और जो लास्ट है सेट्रॉन। नेक्स्ट जो एंटीबायोटिक हैं सेफोटैक्सिम, आलमोस्ट इसके भी वही यूजेस होते हैं जितने और मेडिसिन मैंने बताया है एंटीबायोटिक्स के, क्योंकि कभी ऐसा होता है जो क्रोनिक डिजीज़ होता है, एक एंटीबायोटिक को ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से रेजिस्टेंस होता है, तो उसी वजह से उसको दूसरा एंटीबायोटिक प्रेफर करते हैं। जैसे कि अगर सेफ्ट्राजोन को ज़्यादा इस्तेमाल किया है या सेफ्टाजिडीन को ज़्यादा इस्तेमाल किया है, अभी जो वापस उसको प्रेफर करते हैं वही एंटीबायोटिक, वो उस पर असर नहीं करता है। इट मीन्स उसका जो डिजीज़ है वो ख़त्म नहीं होता, तो उस वजह से दूसरे एंटीबायोटिक को प्रेफर करते हैं। इसके यूजेस वही हैं ENT इन्फेक्शन, चेस्ट, किडनी, स्किन, बोन इन्फेक्शन, गोनोरिया, यूटी इन्फेक्शन, पेरिटोनाइटिस, मेनिंजाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, सेप्टिसेमिया में इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? वाइट ब्लड सेल्स डिक्रीज, प्लेटलेट्स डिक्रीज हो सकता है, वोमिटिंग, नोजिया हो सकता है, लीवर किडनी फंक्शन इफेक्ट्स हो सकता है, स्किन रैशेस, रेडनेस हो सकता है। ये इसके साइड इफेक्ट्स है। इसका डोज क्या है? आइडल डोज 1 ग्राम एवरी 12 आवर्स, 7 से 10 दिन तक इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। और जो चिल्ड्रन डोज है 50 से 150 mg पर kg के हिसाब से दिया जाता है, दिन में 2 बार, 7 से 10 दिन तक के लिए। और लास्ट में जो इसके ब्रांड्स हैं बेसिम, सिफॉन, सेफाटेक्स। नेक्स्ट जो एंटीबायोटिक हैं सेफोपेराजोन, इसकी यूजेस हैं ENT इन्फेक्शन, पेरिटोनाइटिस, आफ्टर सर्जरी। जैसे कि सेफ्राजोन को इस्तेमाल करते हैं सर्जरी के बाद, तो इसको भी इस्तेमाल करवाया जाता है। सेप्सिस, सेप्टेमिया, मेनिंजाइटिस, स्प्लीन इन्फेक्शन, नमूनिया, वोन्स इन्फेक्शन, इंटेस्टाइन इन्फेक्शन में इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? वाइट ब्लड सेल्स डिक्रीज हो सकता है, प्लेटलेट्स डिक्रीज हो सकता है, GI टिश्यूज हो सकता है जैसे कि वोमिटिंग, नोजिया, लीवर किडनी फंक्शन इफेक्ट्स हो सकता है, स्किन रैशेस, रेडनेस या कैंडिडाइसिस हो सकता है। इसका जो डोज है आइडल डोज है 1 से 2 ग्राम बीडी दिया जाता है। जो चिल्ड्रन डोज है 25 से 200 mg पर kg के हिसाब से बीडी दिया जाता है। और जो इसके ब्रांड्स हैं सेफोबिड, टूसॉम, सीबैक, बैक्टीजोन, ये इसके ब्रांड्स हैं। नेक्स्ट जो एंटीबायोटिक है सेफिक्सेम, ये बहुत ही इस्तेमाल होता है। ये ओरल फॉर्म में अवेलेबल है, टैबलेट फॉर्म में भी और सीरप फॉर्म में अवेलेबल होता है। सेफिक्सेम के जो यूजेस हैं टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस, साइनसाइटिस, ब्रोंकाइटिस, ओटिटाइटिस, गोनोरिया, UTI इन्फेक्शन में इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकता है? लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख की कमी हो सकता है, एब्डोमेन पेन, डायरिया हो सकता है, स्किन रैशेस, रेडनेस हो सकता है। ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। जो इसका डोज है आइडल डोज 1 टैबलेट BD फॉर 5 डेज, 5 दिन तक BD दिया जाता है, दिन में 2 बार। चिल्ड्रन डोज है 20 mg पर kg के हिसाब से दिया जाता है, BD दिन में 2 बार फॉर 5 डेज, 5 दिन तक। इसके ब्रांड्स क्या हैं? सेफिम, सेफिगेट और जो लास्ट है फेसिटिल।